हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ बच्चे आरआरबी, नॉर्सेट 8 एंड आपके ईएसआईसी एग्जाम की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ करना, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2250 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। 2251 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और बच्चे, अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे नॉर्सेट 8 का फुल थ्योरी बैच, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1999। आरआरबी के 3 मंथ्स के 2 बैच हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, फीस है ओनली 1299, और थ्योरी बैच है 2199 का। ईएसआईसी सीआरई का 30 डेज का बैच चालू हो गया है, 999 बैच की फीस है। आप लोग आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलो भाई, चलती हूँ अब मैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग डिजॉक्सिन टू अ क्लाइंट विद अ हार्ट फेलियर, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड होल्डिंग द मेडिकेशन। अगर आप किसी को डिजॉक्सिन लगा रहे हो बच्चा, ठीक है, डिजॉक्सिन क्या है? एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या है भाई? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। ये क्या करता है? कार्डियक के मायोकार्डियम मसल की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी इंक्रीज करवाता है। तो क्या कहेंगे? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को क्या करवाता है? ये इंक्रीज करवाता है। तो मतलब क्या करेगा ये कि जो मायोकार्डियम मसल है, उस मसल की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, वही तो मेन मसल है, उसी को तो हम कार्डियक मसल कहते हैं, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है इस मेडिसिन को होल्ड करने के लिए बोल रही है कि अब भाई ये मेडिसिन को रोक दो? अगर हार्ट रेट जो है 50 है, सीरम पोटासियम 2.4 है, ब्लड प्रेशर 120/70 है, रेस्पिरेशन 16 है, सो इट्स अ हार्ट रेट ऑफ 50 बीट्स पर मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है। क्या कॉज करती है बच्चे? ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है डिजॉक्सिन। और अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो गया, फॉर एग्जांपल 60 से उसकी लो हार्ट बीट चले जाती है ना, तो हम डिजॉक्सिन को होल्ड करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इट मींस डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी पेशेंट को हो रही है। सो इट्स अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाती है। सो ये चीज हमें होल्ड करने के लिए मेडिसिन को बोलेगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ गुलियन बैरन सिंड्रोम, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अभी जीबीएस भाई बहुत मशहूर हो रही है ये डिसीज कंडीशन। जीबीएस गुलियन बैरन सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। असेंडिंग पैरालिसिस मतलब कि पेशेंट का पैरालिसिस लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होके अपर की तरफ जाता है। तो इसमें से क्या चीज जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? लॉस ऑफ डीप टेंडन रिकलस, weakness of lower extremity, inability to cough and clear secretion, tingling sensation in the fingers। तो इस inability to cough and clear secretions ये बता रहा है कि जो पैरालिसिस डिसेंडिंग से स्टार्ट हुआ था, अब वो पैरालिसिस कहाँ पहुंच गया है भाई? रेस्पिरेटरी मसल्स में। कहाँ पहुंच गया भाई? रेस्पिरेटरी मसल्स में, विच शोज कि अब पेशेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पेशेंट पे। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद अ सीवियर पैनक्रेटाइटिस डेवलप अ ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकल्स, व्हाट डज दिस फाइंडिंग इंडिकेट? तो अगर किसी को सीवियर पैनक्रेटाइटिस है, उसको ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है अम्बिलिकस के नियर, तो ये फाइंडिंग क्या इंडिकेट करेगी? सो ब्लूइश डिस्कलरेशन नियर द अम्बिलिकस कौन सा साइन है भाई? कूलन साइन। और ये मेन साइन है पैनक्रेटाइटिस का, ठीक है ना, कूलन साइन। नॉर्मल फाइंडिंग है ये। इंटरनल ब्लीडिंग, हैमरेज है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है, रिएक्शन ऑफ मेडिकेशन है। सो इट्स अ इंटरनल ब्लीडिंग। पेशेंट के नेवल के आसपास इकाइमोसिस, पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाती है, जो क्या शो करती है कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। आई थिंक क्लिस्टर क्लियर हो रही होंगी चीजें। नेक्स्ट है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद अ चेस्ट ट्यूब फॉर अ नीमोथोरेक्स, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अगर एक नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जिसके टेस्ट ट्यूब डली है नीमोथोरेक्स के लिए, तो क्या इंटरवेंशन इमीडिएट रिक्वायरमेंट करती है आपकी अटेंशन? चेस्ट ट्यूब कब डालते हैं? जब किसी को नीमोथोरेक्स होगा, ठीक है, प्लूरल कैविटी में एयर या फिर फ्लूइड फील्ड हो, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, इंटरमिटेंट बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर, टाइडलिंग इन अ वाटर
water, seal chamber, drainage of 50 ml in a past hour. So it's a continuous bubbling अगर आपको देखने को मिल रही है तो this shows कि कहीं ना कहीं से ट्यूबिंग से लीकेज हो रही है एयर की, क्योंकि पानी में अगर बबल बनते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एयर है और कॉन्टिन्यूस बन रहा है. अगर इंटरमिटेंट बबलिंग होती है देन इट इज नॉर्मल. ठीक है, ये याद रखना आपका कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट में. ठीक है, नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक हु इज रिसीविंग IV एल्टीप्लेज विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग. तो एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक है एक पेशेंट को, आप उसको क्या चला रहे हो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर चला रहे हो जिसको आप एल्टीप्लेज भी बोलते हो. तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग कंसर्निंग है, ब्लड प्रेशर ऑफ 175/90, माइल्ड हेडेक, न्यू ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन, ब्लड ग्लूकोज ऑफ 180 mg पर डेसीलीटर. सो अगर किसी को न्यू ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन हो रहा है तो दिस शोज के पेशेंट को क्या हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग और हैमरेज, मतलब कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंटरनल हैमरेज और ब्लीडिंग, वो शुरू हो गई है पेशेंट को अगर पेशेंट को न्यू सेट ऑफ कंफ्यूजन हो रही है. नेक्स्ट है क्लाइंट विद द एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज हैज अ पोटाशियम लेवल ऑफ 6.8 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर. व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन. तो एंड स्टेज रीनल डिसीज है, पेशेंट का पोटाशियम लेवल 6.8 माइक्रोइक्विवेलेंट आ रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग क्या रहेगी. तो पोटाशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 to 5 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर और यहाँ पे लेवल क्या है भाई, हाइपरकैलीमिया वाला. तो एडमिनिस्टर करोगे सोडियम पॉलीनिस्ट्रेन सल्फोनेट काईएक्सिलेट, प्लेस करोगे क्लाइंट को कार्डियक मॉनिटर पे, इनकरेज करोगे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, रिस्ट्रिक्ट करोगे डाइटरी पोटाशियम इनटेक. तो देखो हम क्या करेंगे भाई, कार्डियक मॉनिटर को पेशेंट पे पहले लगा देंगे. क्यों बच्चे, जब भी पोटाशियम इंक्रीज डिक्रीज होता है तो कार्डियक पे सीधा असर डालता है. अगर आप कोई भी इंटरवेंशन करने जाओगे तब तक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, तो आपको साथ के साथ इंटरवेंशन करने से पहले उसे कार्डियक मॉनिटर लगा दो. प्रायोरिटी में पहले कार्डियक मॉनिटर लगाओ, उसके बाद चाहे आप उसे काईएक्सिलेट दे दो. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट है, सॉरी काईएक्सिलेट पेशेंट को नहीं देना. ठीक है, इट इज ये पोटाशियम का लेवल इंक्रीज करेगा, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, देन है अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर इज रिसीविंग फ्रूसेमाइड विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन. तो पेशेंट रिसीव कर रहा है फ्रूसेमाइड, हार्ट फेलियर है पेशेंट को, कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है, पोटाशियम लेवल ऑफ 3.0, ब्लड प्रेशर ऑफ 130/80, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, माइल्ड डिजीनेस विद स्टैंडिंग. सो इट्स अ पोटाशियम लेवल ऑफ 3.0 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि ये शो कर रहा है कि पेशेंट को क्या हो गया है, हाइपोकैलीमिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद अ रीसेंट फीमर फ्रैक्चर डेवलप सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कंफ्यूजन, पिटियाके ऑन द चेस्ट, व्हाट इज अ लाइकली डायग्नोज. तो अभी किसी के फीमर का फ्रैक्चर था, उसे एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग गई, कंफ्यूजन होने लग गया, पिटियाके मतलब कि उसके जो है चेस्ट के ऊपर रेड रेड कलर के आपको पीटीआईकेस देखने को मिल गए. तो डायग्नोज क्या रहेगा, पल्मनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी फ्रैक्चर की करवाया था. ये होता है साइन फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम का, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसकी, फ्रैक्चर की. किसकी कॉम्प्लिकेशन है, फ्रैक्चर की. नेक्स्ट है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद पेरिटोनाइटिस विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन. पेरिटोनाइटिस है पेरिटोनियल कैविटी का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है, रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, फीवर ऑफ 100.5 डिग्री फ़ारेनहीट, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, डिक्रीज बावल साउंड. सो इट्स अ रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन. ये क्या दिखा रहा है, एब्डोमिनल वॉल और abdominal ऑर्गन्स की परफोरेशन शुरू हो गई है ड्यू टू पेरिटोनाइटिस, और ये कॉम्प्लिकेशन है, सिवियर कंडीशन है अगर पेशेंट का abdomen रिजिड ब्रॉड लाइक हो जाए. नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज रिसीविंग वारफरिन विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट मेडिकेशन इज इफेक्टिव. सो अगर एक किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन था, ठीक है, उसको वारफरिन चल रही थी, तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू बताएगी कि जो मेडिकेशन है वो बिल्कुल काम कर रही है. ठीक है, पीटी जो है उसका 10 सेकेंड आ रहा है, INR 2.5 आ रहा है, APTT 35 सेकेंड आ रहा है, प्लेटलेट काउंट 2 लाख है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, चलते हैं उस पर.
एक पेशेंट है, उसकी आप केयर कर रहे हो, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब T3 एंड T4 इंक्रीज है, कौन सी इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इस पेशेंट को आप क्वाइट एंड लो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट दो। ऐसा क्यों? क्योंकि पेशेंट ना बहुत ज़्यादा, इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, ठीक है, बहुत शेकीनेस होती है, उसे एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेशेंट को हर टाइम पैल्पिटेशन फील्स होती है, तो उसको स्टिमुलेटिव इन्वायरमेंट नहीं देते हम, नॉन स्टिमुलेटेड और क्वाइट और काम इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंटली दी जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। क्वेश्चंस की क्वालिटी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैसे ही मेरे पढ़ाने का बैचेस में क्वालिटी आपको A1 मिलने वाली है, बहुत ही कॉम्प्रेसिव BA में बहुत ही अच्छी तरह से मैं क्लासेस में आपको पढ़ाती हूँ, एक बार ज्वाइन करके आप देख सकते हो। 3 क्लासेस हमारी चल रही हैं, ESIC CRE का बैच जो कि ओनली 999 में आप 30 डेज का बैच ज्वाइन कर सकते हो। RRB का पेपर आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है अप्रैल तक जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है वो 1299 का, और थ्योरी बैच जो है वो 2199 का, एंड नॉर्सेट 8 का जो बैच है उसकी फीस है ओनली 199, फुल थ्योरी नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। अप्रैल में आपका एग्जाम है, आपको लोगों को पता है, आप लोग आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।